उत्तर भारत में एक राज्य स्थित है जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। यह राज्य इतना खूबसूरत है कि भारत के अलावा दुनिया भर में इसकी ख्याति मशहूर है। बता दें कि 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इसी दिन उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। बता दें कि पहले इसी क्षेत्र को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जो कि उत्तर प्रदेश का भाग था। 9 नवंबर 2000 को कई सालों के आंदोलन के पश्चात भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण किया गया। हालांकि जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। बता दें कि उत्तराखंड जितना भारतीयों को पसंद आता है, उतना ही विदेशियों को भी पसंद आता है। उत्तराखंड को अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में ख्याति मिली है। यही कारण है कि साल दर साल उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड प्रकोष्ठ द्वारा भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों उत्तराखंडियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संयोजिका उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश ज्योति डंगवाल के नेतृत्व में महरौली विधानसभा से सैकड़ों उत्तराखंड प्रवासी शामिल हुए। चलिए आपको उनसे ही सुनाते हैं। सबसे पहले पूरे राष्ट्र में और राष्ट्र के बाहर विदेशों में भी रहने वाले उत्तराखंडियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। इस समय उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती है, तो हम इसको मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है कि जो दुर्घटना मरचुला में हुई उसके लिए कष्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर यह कार्यक्रम हम लोग सांकेतिक रूप से करें और भव्यता इसको प्रदान करते अगर वो दुर्घटना ना हुई होती। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह बहुत है कि हमें ये राज्य संघर्षों के परिणति मिला है और इस राज्य के लोगों के संघर्ष के पश्चात 2 और राज्य हमें हमारे भारतवर्ष में जुड़े, नए राज्य बने, तो उनको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। के उत्सव के जो महरौली जिला है वहाँ से आपके साथ कितने लोग हैं और कितने हमारे जो समर्थक हैं उत्तराखंड की जयंती मनाने कितने? उत्तराखंड का जनमानस तो शुरू से ही भाजपा से अत्यंत प्रेम करता है और जहां तक हम देखते हैं 90% जो लोग हैं वो उत्तराखंड के लिए समर्पित भाव से उत्तराखंड के लोग जो हैं भाजपा को समर्थन देते हैं, साथ ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये सनातन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। और अभी हमारे महरौली से 100 से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आगे भी निरंतर सहयोग करने की बात कहते हैं। मैं बीडी जोशी महरौली जिला से और हमारी अध्यक्षा ज्योति डंगवाल जी हैं। यहाँ पर उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में सब लोग आए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज रजत जयंती मनाई जा रही है और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ कि हमारा उत्तराखंड अग्रणी रहे, आगे अग्रसर रहे, अच्छे कामों में लगा रहे। भगवान से ही प्रार्थना भी करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम किरण है, मैं मालवा चिराग दिल्ली से हूँ। आज हमारे उत्तराखंड का रजत दिवस मनाया जा रहा है, इसकी मेरे को बहुत खुशी है। और साथ ही साथ एक दुखद घटना भी है, हमारे उत्तराखंड में एक बस गिरी है जिसमें 35-36 लोगों की मृत्यु हुई है, उसका भी अफसोस है साथ के साथ, और खुशी भी है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। जोशी महरौली ब्लॉक से। सर्वप्रथम मैं ये स्थापना दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली से आनंद गाजी चिन्हित हूँ। मेरा नाम माया सिंह बेस्ट है, पूर्व निगम पार्षद और अभी साउथ दिल्ली जिले के महामंत्री हूँ मेन टीम में। देखिए, आज हमारा उत्तराखंड स्थापना दिवस है। बड़ी तपस्या और बड़े संघर्ष के बाद, बहुत सारे लोगों के बलिदान के बाद हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला है।
तो आज दिखाई दे रहा है, जब आपने देखा सबके चेहरों पे कितनी खुशी है। और जिस तरीके से इस समय हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड का विकास हो रहा है, उससे जनता बहुत खुश है। और आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के जो आने वाले बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल हो, उन लोगों को उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले, जो उत्तराखंड से पलायन हो रहा वो खत्म हो। हम सभी की एक ही इच्छा है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार मिले। और उत्तराखंड की जो सरकार काम कर रही है सभी लोग सेटिस्फाई और बहुत अच्छे से विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड को एक विशेष दर्जा दिया है और विकास के कामों के लिए अतः पैसा वो दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जितने भी तीर्थ हैं, धाम है, उनका विकास हो रहा है। जितनी भी रोड है गाँवों के अंदर, जिन गाँवों में कभी रोड नहीं जा सकती थी, वहां भी आज इतनी कठिन रास्ते वहां पे बन गए हैं। तो हमारे उत्तराखंड का विकास हो रहा है और बहुत जल्दी जो पलायन की स्थिति खराब दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही। योगेश्वर सिंह बिष्ट। अभी जी लगातार आज रजत जयंती मनाई जा रही है और मेहरौली में कहीं विकास की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आने वाले समय क्या तैयारी है और उत्तराखंड को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, पहले तो आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, लोग उत्सव मना रहे होंगे, मनाना भी चाहिए। और मेरा अपना सोचना इस तरह से कि इस दिन हमें हमेशा याद करना चाहिए उन सब लोगों को जिन्होंने इस राज्य प्राप्ति के आंदोलन के लिए अपना तन मन धन जीवन सब कुछ कुर्बान किया। और विशेष तौर पर रामपुर तराह कांड और जो उसमें जो घटनाएं हुई, मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ जो उत्तराखंड के लोग हैं, एक बार आप महसूस कीजिए सर्दी की रात को जब लोग निकल के जा रहे हैं और उनके साथ जो व्यवहार किया, अपना सम्मान भी खोया, कई लोग मरे। जब भी इस दिन को याद करें तो मेरा निवेदन है उनकी कुर्बानियों को न भूलें। किन जद्दोजहद के बाद हमें ये राज्य प्राप्त हुआ है, इस राज्य को हमें किस दिशा में ले जाना है, इस राज्य के निवासियों के लिए हमने क्या करना है, ये महसूस हम तभी कर पाएंगे अगर हम उस रात के आंदोलनकारियों की पीड़ा को महसूस करेंगे, तभी कर पाएंगे। आज मेरा सबसे यही कहना है, उनकी बलिदान को याद करें, फिर इस दिन को आगे मनाएं। देखिए, मेरे लगभग 35 साल के सामने की उम्र में एक बार ही मुझे कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला चुना हुआ जिसके पास अपने क्षेत्र के लिए मौलिक सोच हो, तो क्षेत्र की आवश्यकता, मूल आवश्यकता क्या है और वहाँ पर किस तरह का विकास कार्य करना चाहिए। तो कितने लोग चुने, कितनी पार्टियां चुने, कितने लोग बदले, जब तक मौलिक सोच का कोई व्यक्ति जिसने उस जगह की परेशानियों को, उस जगह की मूलभूत आवश्यकताओं को पास से देखा और महसूस किया हो और उसके बारे में सुनियोजित योजना उसके पास ना हो, विचार ना हो, तब तक कोई भी आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी और पार्टी आए, उसका विकास हो नहीं सकता। देखिए, मेरे लगभग 35 साल के सामने की उम्र में एक बार ही मुझे कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला चुना हुआ जिसके पास अपने क्षेत्र के लिए मौलिक सोच हो, तो क्षेत्र की आवश्यकता, मूल आवश्यकता क्या है और वहाँ पर किस तरह का विकास कार्य करना चाहिए। तो कितने लोग चुने, कितनी पार्टियां चुने, कितने लोग बदले, जब तक मौलिक सोच का कोई व्यक्ति जिसने उस जगह की परेशानियों को, उस जगह की मूलभूत आवश्यकताओं को पास से देखा और महसूस किया हो और उसके बारे में सुनियोजित योजना उसके पास ना हो, विचार ना हो, तब तक कोई भी आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी और पार्टी आए, उसका विकास हो नहीं सकता। हम इसीलिए निवेदन करें लोगों से कि एक बार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोगों को और सामाजिक काम करने वाले लोगों को मौका दें, चुन करके देखिए। ये अनुभव उन सबके लिए ऐसा ही रहेगा जैसे कायाकल्प करने जैसा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।